बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ फयाज़ वहीद। व्यूअर्स, लास्ट लेक्चर में वर्डप्रेस के हमने ये डिस्कस किया था कि हम कितने तरीक़ों से वर्डप्रेस का जो थीम है उसकी इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट अब दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि वन बाय वन में आपको ये सारी डिटेल बताता जाऊँ कि पोस्ट किस तरीके से ऐड की जाती है, कोई इमेज, कोई स्लाइडर है, मीडिया में वो किस तरीके से अपलोड करते हैं, अगर आप अपनी वेबसाइट में पेजेस वगैरह ऐड करना चाह रहे हैं वो किस तरीके से ऐड करेंगे, कमेंट्स को किस तरीके से यूज़ किया जाता है, या अपीयरेंस में जो डिफरेंट ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं, थीम की कस्टमाइजेशन कैसे की जाती है, विजेट्स को कैसे यूज़ किया जाता है, मेन्यूज़ क्या होते हैं, हेडर को किस तरीके से यूज़ किया जाता है, थीम एडिटर क्या है, प्लगइन्स को कैसे इंस्टॉल किया जाता है, और कुछ मज़ीद सेटिंग्स वगैरह। एक काम तो ये है। अगर तो ये सारी चीज़ें भी हम वन बाय वन डिस्कस करना शुरू करते हैं तो भी कम से कम 10 से 15 लेक्चर हमारे बन सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि एक मैं ब्लॉग या कोई भी थीम ले लूँ और उस थीम पे हम वर्किंग स्टार्ट करें, वन बाय वन उसमें पोस्ट भी ऐड करें, उसमें देखें कोई इमेज लगाना है वो किस तरीके से लगाते हैं, पेज किस तरीके से ऐड करते हैं, उसकी जो कस्टमाइजेशन है, मेन्यू वगैरह किस तरीके से ऐड करते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें, प्लगइन कैसे, अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो प्लगइन को किस तरीके से इंस्टॉल किया जाता है, अगर हमें किसी विजेट की ज़रूरत पड़ती है तो वो किस तरीके से इंस्टॉल किया जाता है, एंड सो ऑन। अब ये दो चीज़ें हैं, या तो मैं वन बाय वन आपको सारी की सारी जो डैशबोर्ड पे आपको ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं उनको डिस्कस करना शुरू कर दूं, या सेकंड मेथड ये है कि थीम लेके उस पर मैं वर्किंग स्टार्ट कर दूं। मेरा ख्याल है ज़्यादा बेस्ट वे ये है कि कोई थीम हम लेते हैं ताकि हम उसके ऊपर ये सारी की सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करना शुरू करते हैं। एट दी एंड हमारे पास एक थीम भी, एक कंप्लीट वेबसाइट भी बन जाएगी और आपको जो डिफरेंट डैशबोर्ड के ऑप्शंस हैं उनकी भी समझ आ जाएगी कि कौन सा ऑप्शन आपने किस तरीके से यूज़ करना होता है। तो हम यही करते हैं जी, हम एक थीम लेते हैं और उस थीम को कस्टमाइज़ करना शुरू करते हैं। कस्टमाइज़ करने से मुराद ये है कि हम देखते हैं कि कंप्लीट वेबसाइट किस तरीके से बनेगी। अच्छा जी, दो तरीके मैंने आपको बताए थे। एक तो मेथड ये है कि आप यहाँ पे ऐड न्यू पे जाते हैं, ऐड न्यू पे जाके यहाँ पे जो wordpress.org के जो थीम्स उन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आपके लिए प्लेस किए हुए हैं, या अपनी वेबसाइट पे उन्होंने जो वर्डप्रेस जितने भी थीम्स हैं वो उन्होंने प्लेस किए हैं, आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं, या आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप किसी और वेबसाइट पे जाके कोई थीम डाउनलोड करते हैं या कोई भी थीम आप बाय करते हैं उसको आप इंस्टॉल करके उस पर वर्किंग स्टार्ट कर देते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। बहरहाल यहाँ पे अगर मैं आता हूँ ऐड न्यू पे तो मेरे पास यहाँ पे बहुत से थीम्स यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ थीम्स यहाँ पे मौजूद हैं। तो हम फ़िलहाल एक ऐसी वेबसाइट क्रिएट करते हैं जिसको ब्लॉग का नाम दिया जाता है। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके माइंड में क्वेश्चन होगा कि वेबसाइट और ब्लॉग ये क्या चीज़ है, क्या वेबसाइट डिफरेंट है, ब्लॉग डिफरेंट है, दोनों में क्या फ़र्क है। तो वैसे तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो दोबारा भी मैं आज इसको बता देता हूँ कि वेबसाइट और नॉर्मली ब्लॉग में क्या फ़र्क होता है। कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, जस्ट एक पॉइंट का फ़र्क है। ब्लॉग भी एक वेबसाइट ही होती है, वेबसाइट तो वेबसाइट ही है, ब्लॉग भी एक वेबसाइट है, लेकिन ब्लॉग में फ़र्क ये है, यहाँ पे अगर गूगल हम सर्च करते हैं कि वेबसाइट और ब्लॉग में क्या डिफरेंस है तो आपको बहुत सी डेफिनेशन वगैरह मिल जाएंगी। इसको अगर हम पढ़ते हैं, ये जो दो से तीन लाइनें यहाँ पे लिखी हैं, इसको अगर पढ़ते हैं, टिपिकल वेबसाइट्स आर स्टैटिक इन नेचर वेयर कंटेंट इज ऑर्गेनाइज्ड इन पेजेस and they are not updated frequently, whereas a blog is dynamic and it is usually updated more frequently। अच्छा, यहाँ पे उसने वेबसाइट के लिए वर्ड यूज़ किया स्टैटिक पेजेस होते हैं। ये ज़रूरी भी नहीं है कि जो वेबसाइट होती है उसके पेजेस स्टैटिक ही होते हैं। आप सिर्फ एक पॉइंट को माइंड में रख लें जो उसने यहाँ पे राइट किया है कि नॉर्मली हम वेबसाइट को डेली बेसिस पे अपडेट नहीं करते। आपकी अगर कोई वेबसाइट है या कोई भी आप वेबसाइट देखते हैं, नॉर्मली उसको डेली बेसिस पे अपडेट नहीं किया जाता। मतलब ये किसी यूनिवर्सिटी की साइट है, अब वो डेली तो कुछ ना कुछ अपडेट नहीं करेंगे। जब कोई अपडेट आएगी, फ़र्ज़ करेंगे एडमिशन का उनका सेशन स्टार्ट हुआ है या कोई रिजल्ट्स वगैरह या एग्ज़ाम का सेशन स्टार्ट हुआ है, वो उसी वक्त चीज़ों को अपडेट करते हैं। नॉर्मली डेली बेसिस पे वेबसाइट अपडेट नहीं की जाती, जबकि ब्लॉग एक ऐसी चीज़ है
यानी कि एक ऐसी वेबसाइट है जिसको नॉर्मली डेली बेसिस पे या फ्रिक्वेंटली उसको अपडेट किया जाता है। मतलब ये है, आप न्यूज़पेपर की एग्जांपल ले लें, न्यूज़पेपर की कोई भी आप वेबसाइट सर्च कर लें, डेली बेसिस पे क्या हो रहा है, वहाँ पे न्यूज़ अपडेट हो रही है। और बहुत से आपको ऐसी वेबसाइट, ऐसे ब्लॉग्स मिल जाएंगे, जैसा कि हेल्थ से रिलेटेड कुछ ब्लॉग ऐसे हैं जो टिप्स वगैरह राइट करते हैं, या फिटनेस से रिलेटेड ऐसे हैं, या आईटी से रिलेटेड एजुकेशन के लिए, या कोई भी ऐसी वेबसाइट्स आपने देखी हों जहाँ पे कोई ना कोई डेली पोस्ट आती है। मतलब ये है कि फिटनेस से रिलेटेड डेली की एक पोस्ट कोई अपनी वेबसाइट पे, अपने ब्लॉग पे अपडेट कर रहा है कि आज के दिन के लिए आपने ये वाली एक्सरसाइज करनी, या इसी तरीके से कोई भी आप ऐसा ब्लॉग देख लें जिन पे डिफरेंट टिप्स वगैरह या डिफरेंट टॉपिक्स को कवर किया जाता है डेली बेसिस, या फ्रिक्वेंटली उनको अपडेट किया जाता है। जैसा कि मेरा ब्लॉग है, वहाँ पे क्या है, मैं डेली की एक पोस्ट प्लेस करता हूँ। फॉर एग्जांपल, करता तो नहीं हूँ, लेकिन वो ब्लॉग बनाने का मेरा मकसद यही था कि मैं डेली वहाँ पे एक जो पोस्ट है उसको मैं अपडेट करूँगा। फॉर एग्जांपल HTML में आपने लिंक्स किस तरीके से क्रिएट करने, नेक्स्ट आपने देखा HTML में टेबल आपने किस तरीके से क्रिएट करने, नेक्स्ट आपने देखा HTML में आपने लिस्ट किस तरीके से क्रिएट करनी। तो ये पोस्ट है, डेली बेसिस पे फ्रिक्वेंटली मैं अपनी जो वेबसाइट या अपना ब्लॉग है उसको अपडेट कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे दुनिया में सैकड़ों की तादाद में ब्लॉग मिल जाएंगे जो डेली बेसिस पे अपडेट होते हैं, जिसमें मैंने कि आपको एक एग्जांपल दी, जितनी भी दुनिया में न्यूज़ की वेबसाइट्स हैं, न्यूज़ के जितने भी ब्लॉग्स हैं, जहाँ पे पूरी दुनिया की न्यूज़ या पाकिस्तान की जो न्यूज़ अपडेट होती हैं, वो सारे के सारे ब्लॉग हैं। उनका काम यही है, जैसे उनको न्यूज़ मिली, चाहे वो आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे के बाद उनको कोई न्यूज़ मिल जाती है, वो फ़ौरन से अपडेट कर देते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ब्लॉग, जो कि आप फ्रीक्वेंटली अपडेट करते हैं। और सेकंड, ब्लॉग में ये होता है, सेकंड पॉइंट ये है कि वहाँ पे आके लोग कुछ ना कुछ अपने रिव्यूज़ दे सकें। आपकी पोस्ट को पढ़ते हैं, वहाँ पे कमेंट्स करते हैं, डिस्कशन हो सकती है, वहाँ पे आपकी पोस्ट को वो शेयर कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें ब्लॉग में होती हैं जो कि नॉर्मली एक वेबसाइट में नहीं होती। तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं, अभी हम एक ऐसा थीम लेंगे जिसको यूज़ करते हुए हम एक कंप्लीट ब्लॉग क्रिएट करेंगे। ठीक है, यानी कि जिसमें हम देखेंगे कैटेगरीज किस तरीके से बनाई जाती हैं, पोस्ट किस तरीके से ऐड की जाती हैं, और पेजेस वगैरह किस तरीके से, XYZ सारी की सारी चीज़ें जो कि नॉर्मली वेबसाइट में होती हैं, वो सारी हम देखेंगे किस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे फ़र्ज़ करें आप यहाँ पे सर्च करते हैं, आपको बहुत से ब्लॉग मिल जाएंगे। ठीक है, जैसा कि ये एक ब्लॉग आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है न्यूज़ अप के नाम से। ये क्या होगा, यहाँ पे डेली बेसिस पे या आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद आपको कोई ना कोई न्यूज़ अपडेट यहाँ पे आपको मिल रही होगी। ठीक है, इसी तरीके से ये भी एक ब्लॉग है फेरी के नाम से, यहाँ पे भी आपको कुछ टाइम के बाद या डेली बेसिस पे कोई ना कोई नई पोस्ट मिलेगी, एंड सो ऑन। आपको यहाँ पे बहुत से ब्लॉग्स मिल जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से ये है न्यूज़ बर्ग के नाम से, एंड सो ऑन। बहुत से ब्लॉग्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, लेकिन मैं एक सिंपल सा ब्लॉग यूज़ करने जा रहा हूँ, wordpress.org का ही ब्लॉग है। आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको कोई ऐसा थीम पसंद आ जाए जो कि वर्डप्रेस का ऑफिशियल थीम नहीं है, यानी कि यहाँ पे मौजूद नहीं है, आपने बाय किया है या आपके किसी दोस्त ने आपको रेफ़र किया है कि ये वाला थीम आप यूज़ कर लें, या आपने कहीं से इंस्टॉल किया है या आपको कहीं से मिल जाता है, एंड सो ऑन, जो यानी कि आपको पसंद है, तो आप उसको भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक थीम यूज़ कर रहा हूँ जिसका नाम है जी मैक्सवेल। ये एक ब्लॉगिंग थीम है, यानी कि इसको यूज़ करते हुए हम इस तरीके का एक ब्लॉग क्रिएट करेंगे। इसको मैं यहाँ पे जी इंस्टॉल करता हूँ। मैक्सवेल के नाम से एक थीम है, ये wordpress.org की जो साइट है वहाँ पे मौजूद है, जिसकी वजह से जैसे ही आप यहाँ पे इसको सर्च करेंगे तो आपको ये वाला थीम यहाँ पे आसानी से मिल जाएगा। मैक्सवेल के नाम से ये थीम है, और जैसे इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा, और ये इंस्टॉल्ड हो चुका है। अब हम दोबारा थीम्स में आते हैं, तो थीम्स में आगे देखेंगे तो हमारे पास ये मैक्सवेल के नेम से एक थीम यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। हम इसी थीम को यूज़ करेंगे
इसी थीम को लेके जितने भी डैशबोर्ड में हमारे पास ऑप्शंस हैं वो सारे के सारे हम वन बाय वन डिस्कस करते जाएंगे इसी थीम को लेके, ठीक है। एक हमारा ब्लॉग भी क्रिएट हो जाएगा और हमें सारे के सारे डैशबोर्ड के जितने भी ऑप्शंस हैं उनकी भी समझ आना शुरू हो जाएगी। अच्छा जी, इसको मैं एक्टिवेट कर लेता हूँ। एक्टिवेट करेंगे, एक्टिवेट करने के बाद जैसे ही विजिट साइट पे जाते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, तो हमारे पास जो मैंने थीम एक्टिवेट किया है वो हमारे पास कुछ इस तरीके से नज़र आना शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। ये है, ये जो मैंने अभी मैक्सवेल के नेम से थीम इंस्टॉल किया है। अच्छा जी, इसका प्रीव्यू देख लेते हैं। ये मैंने जो ऑफिशियल साइट है wordpress.org के नाम से वहां पे आया हूं। वहां पे आने के बाद जैसे ही मैंने सर्च किया मैक्सवेल, तो मुझे ये वाला थीम यहाँ पे मिल गया क्योंकि ये उनकी साइट पे पड़ा हुआ है। आप यहाँ पे इसका प्रीव्यू देख सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये जैसे जब मैंने इसका प्रीव्यू ओपन किया है तो मेरे पास कुछ इस तरीके से इसका प्रीव्यू नज़र आ रहा है, आप देख सकते हैं। ये आपको लेफ्ट साइड पे सारी की सारी पोस्ट नज़र आ रही हैं, ठीक है। ये लेफ्ट साइड पे सारी की सारी पोस्ट नज़र आ रही हैं और राइट साइड पे आपको कुछ डिफरेंट ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, जिसमें या आपको रिकमेंडेड रिसेंट जो पोस्ट हुई हैं वो वाली नज़र आ रही हैं। पॉपुलर में कुछ पोस्ट आपको नज़र आएंगी और कमेंट्स जो जो लोगों ने कमेंट्स वगैरह किए हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। उसके बाद आर्काइव में आपको ये कुछ डेट्स वगैरह नज़र आ रही हैं, यानी कि जिस जिस डेट को ये पोस्ट वगैरह अपडेट हुई हैं। इसके बाद आपको डिफरेंट कैटेगरीज नज़र आ रही हैं। फॉर एग्जांपल जैसा कि मेरे ब्लॉग पे कैटेगरीज मैंने HTML के नाम से एक कैटेगरी बनाई थी, CSS के नेम से एक कैटेगरी बनाई थी, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप। उस कैटेगरी के अंदर HTML की कैटेगरी थी, उस कैटेगरी के अंदर मेरे पास 41 लेक्चर्स थे, ठीक है। यानी कि इस तरीके से होता है, कोई कैटेगरी आप बना लेते हैं, उस कैटेगरी के अंदर मल्टीपल पोस्ट होती हैं। ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है 5, 6, 5, ये 7, ये जो नंबर नज़र आ रहा है बेसिकली बता रहा है कि इस कैटेगरी के अंदर 5 पोस्ट यहाँ पे हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे डिफरेंट ये नज़र आ रही हैं, पोस्ट नज़र आ रही है लेफ्ट साइड पे। ये देखें, हर पोस्ट के सामने आपको उसकी कैटेगरी नज़र आएगी कि इस कैटेगरी की ये पोस्ट है। बहरहाल ये जब हम करेंगे तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। उसके बाद टैग क्लाउड है, ये कुछ आपको यहाँ पे टैग्स वगैरह नज़र आ रहे हैं डिफरेंट, ये क्या होते हैं ये भी हम देख लेंगे। उसके बाद स्टे इन टच है, स्टे इन टच में आपको डिफरेंट आइकन नज़र आ रहे हैं और लास्ट में ये आपको यहाँ पे फुटर नज़र आ रहा है। बहरहाल मैं टॉप पे जाता हूँ तो आपको यहाँ पे ये एक लोगो नज़र आ रहा है, यानी कि आप यहाँ पे लोगो प्लेस करेंगे। आपको यहाँ पे सर्च का एक सर्च की एक इनपुट नज़र आ रही है, इनपुट बॉक्स नज़र आ रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पे भी सोशल आइकन नज़र आ रहे हैं और ये आपके पास नेविगेशन बार है और इसके अंदर ये ड्रॉप डाउन मेन्यू नज़र आ रहा है। ये जी इस आपका जो थीम है, ये यानी कि ये ब्लॉग है, ये उसका आपको एक डेमो, एक प्रीव्यू नज़र आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे कंटिन्यू रीडिंग पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये वाली पोस्ट कंप्लीट, यानी कि फुल जो पोस्ट है ये ओपन हो चुकी है, ठीक है। अच्छा, ये पोस्ट आपके पास ओपन हो चुकी है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि इस पोस्ट के लास्ट में आपको यहाँ पे ये फेसबुक का एक आइकन नज़र आ रहा है, ट्विटर का आइकन नज़र आ रहा है और इसी तरीके से ये ईमेल वगैरह करने के लिए यानी कि एक आपको मैसेज का आइकन नज़र आ रहा है। उसके बाद अगर आप देखें आपको यहाँ पे डिफरेंट टैग्स नज़र आ रहे हैं, जैसा कि मैंने कहा था ये साइड पे आपको यहाँ पे टैग नज़र आ रहे हैं, टैग क्लाउड के नाम से, ठीक है। आपने हर पोस्ट के नीचे कुछ टैग यानी कि कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स दिए हुए हैं रिलेटेड टू दिस पोस्ट। इस पोस्ट से रिलेटेड आपने कुछ वर्ड, जैसा कि मैं यूट्यूब पे फर्ज करें लेक्चर अपलोड करता हूँ HTML का या वर्डप्रेस थीम का, वहाँ पे मैं टैग ऐड करता होता हूँ। यानी कि ये जो मैं लेक्चर अभी अपलोड कर रहा हूँ वर्डप्रेस थीम का, इसके लिए मैंने राइट किया वर्डप्रेस थीम इंस्टॉलेशन, हाउ टू इंस्टॉल अ वर्डप्रेस थीम, वर्डप्रेस थीम इंस्टॉल अ वर्डप्रेस थीम एंड सो ऑन, ठीक है। आप किसी भी जो भी पोस्ट करते हैं उस पोस्ट से रिलेटेड आप कुछ खास किस्म के वर्ड सर्चिंग के लिए राइट कर देते हैं, ये बेसिकली टैग्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसा कि ये इस पोस्ट के नीचे यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक टैग यूज किया गया है लेआउट के नाम से, ये साइड पे आपको एक टैग नजर आ रहा है लेआउट। मैं लेआउट पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने वो वाली पोस्ट ओपन हो जाएंगी जिनके टैग्स यानी कि जिनमें वर्ड लेआउट का आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, उसकी टैगिंग लेआउट के साथ की गई है। आप उसको ओपन करेंगे तो आपके पास जो पोस्ट ओपन होगी
तो उसकी अगर टैगिंग में देखें तो आपको यहाँ पे ये लेआउट का टैग नज़र आएगा। ये बेसिकली सर्चिंग में आसानी के लिए ये वाली चीज़ होती है। बहरहाल जब हम काम करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अच्छा जी, ये हमारे पास ये देखिए नीचे लोगों ने कमेंट्स वगैरह किए हुए हैं। यहाँ पे वो कोई भी कमेंट राइट कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं, पोस्ट कमेंट कर सकते हैं एंड सो ऑन। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं नॉर्मली किस में होती हैं, ये किसी भी ब्लॉग में होती हैं। तो ये वाला जो ब्लॉग है यानी कि ये वाला जो थीम है मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया है और इसको एक्टिवेट कर लिया है। ये मेरे पास यहाँ पे इस टाइम ये वाला थीम एक्टिवेट हो चुका है। अगर आप यहाँ पे जाते हैं wordpress.org की साइट पे तो आपको यहाँ पे ये बल्कि एक अलग से साइट थी असल में। अच्छा, जैसे ही हम इस थीम की डिटेल में जाते हैं तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे मैक्सवेल थीम का नेम है बाय थीम जी। थीम जी क्या है, इसको आप अगर सर्च करते हैं यहाँ पे तो ये थीम जी एक वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पे आप सर्च कर लें ये थीम जी। बेसिकली ये वाला जो थीम है ये थीम जी ने डेवलप किया है, ठीक है जी। वर्डप्रेस थीम्स, यहाँ पे आपको मैक्सवेल का ये थीम नज़र आ जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे जाते हैं, इसका यहाँ पे डेमो देख सकते हैं। डेमो देखने के बाद आपको यहाँ पे इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो भी मिल जाएगी। ये मैंने डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे ओपन की हुई है। ये थीम जी की ऑफिशियल साइट पे जाके आप यहाँ पे इसकी डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं। ये वाली सारी इसकी डॉक्यूमेंटेशन है, यानी कि आपने इस थीम में किस तरीके से वर्क करना है, कुछ जर्नल सेटिंग्स वगैरह या आपको गाइडलाइन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो आपने कोई भी थीम जब इंस्टॉल करना होता है, अगर यहाँ पे आप कोई भी थीम इंस्टॉल करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकेंगे उस थीम की डिटेल में कि ये थीम का नेम क्या है, इसका वर्जन कौन सा है, ये किस कंपनी ने डेवलप किया है एंड सो ऑन। कुछ डिस्क्रिप्शन वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। टैग्स वगैरह भी मिल जाएंगे। बहरहाल हम वापस आते हैं जी थीम्स पे। ये हमने एक्टिवेट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर्स में 1 बाय 1 देखेंगे कि इस थीम को यूज़ करते हुए हम इस किस्म का ब्लॉग किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो फिलहाल मैं इसको यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। दुआओं में याद रखा करें और चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और इसकी साथ साथ प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह ये आसान सी चीज़ है, आपको समझ में आ जाएगी। दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़ नासिर।